लाखों दिलों की धड़कन सिद्धू मूसेवाला अब हमारे बीच नहीं है। वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। AK-47 से निकली गोलियां सिद्धू मूसेवाला के शरीर को छलनी कर गई। लेकिन क्या होता अगर उस दिन सिद्धू मूसेवाला थार के बजाय अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार लेकर उस दिन गए होते? तो क्या आज वो जिंदा होते? आखिर मर्सिडीज से लेकर रेंज रोवर तक, बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार से लेकर महिंद्रा थार तक रखने वाले मूसेवाला क्यों उस दिन वही गाड़ी लेकर गए? इसके पीछे की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की एक दिन पहले ही सुरक्षा हटाई गई थी। उनके सुरक्षा में 4 कमांडो और 2 पुलिसकर्मी थे। 2 कमांडो को सरकार ने एक दिन पहले हटा लिया था और दूसरे ही दिन बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। ऑटोमेटिक गन से सिद्धू मूसेवाला पर हमला किया गया था। लेकिन फिर भी सिद्धू मूसेवाला इतने वीर थे कि उन्होंने अपने पास रखी गन से 6 की 6 गोलियां उन हमलावरों पर उतार दी। हालांकि इसका हमलावरों पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सिद्धू मूसेवाला ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया। और जब मानसा के जिला अस्पताल में सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम किया गया तो उनके सिर के हड्डी में एक गोली फंसी पाई गई। लेकिन आज हम आपको इस वीर सिख नौजवान सिद्धू मूसेवाला की पूरी कहानी बताएंगे, जो ये जानते हुए भी हमलावर उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस दिन वो अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार लेकर क्यों नहीं गए थे। दरअसल सिद्धू मूसेवाला जमीन से जुड़े हुए आदमी थे। गांव में जाते तो खुद अपना ट्रैक्टर चलाकर खेती करते। अगर कोई भी आ गया तो उसे फौरन बिना किसी घमंड के मिल भी लेते। यही पहचान थी उनकी कि आज सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद भी उन्हें जो नहीं भी जानता वो भी सुनकर उनके बारे में रो रहा है। वैसे तो सिद्धू मूसेवाला के पास कारों का पूरा काफिला था, लेकिन एक कार उन्होंने बुलेट प्रूफ करा रखी थी। ये बातें पंजाब पुलिस ने बताई थी कि सिद्धू मूसेवाला के पास एक फॉर्च्यूनर कार है और उस कार को मूसेवाला ने बुलेट प्रूफ करवा रखा है। लेकिन अपनी महिंद्रा थार को लेकर वो उस दिन गए थे। साथ में सुरक्षा कर्मी भी लेकर नहीं गए थे। इसके पीछे की जो वजह अब कही जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला अपनी मौसी से मिलने के लिए उनके पिंड जा रहे थे, जो कि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। शायद उन्होंने ये सोचा कि 2 दोस्त हैं, गन है तो क्या होगा। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने में पूरा प्रोटोकॉल बिल्कुल पसंद नहीं था। शायद इसीलिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ थार निकाली और चले गए। सिद्धू के घायल दोस्त ने बताया कि जब वो लोग जा रहे थे तो गाड़ी में सिद्धू का आखिरी गाना द लास्ट राइड ही बज रहा था। तभी अचानक हमलावर आए और सिद्धू की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। इतना सब देखकर भी सिद्धू मूसेवाला ने अपनी गन निकाली और उन हमलावरों का जवाब भी दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वो वीर नौजवान दुनिया को रुखसत कर गया। अगर सिद्धू के पास उस दिन बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार होती तो सिद्धू आज हम सबके बीच में जिंदा होते, क्योंकि उनकी कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ थी और किसी भी गोली का उस पर कोई असर नहीं होता। फिलहाल अभी ये साफ नहीं हो पाया है, इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन कहने वाले तो यही कह रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला अपने गानों की वजह से विवादों में भी रहा करते थे। उनको लेकर कहा जाता था कि वो गन कल्चर को बढ़ावा दिया करते हैं। ऐसा उनका कोई गाना नहीं था जिसमें गन ना दिखाया गया हो। लगातार वो इसको लेकर विवादों में घिरे रहते थे। इसके पीछे सिद्धू मूसेवाला की एक ही चाहत थी, वो गन के काफी शौकीन थे। हालांकि किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों में वो शामिल नहीं थे। जिस तरह से उन्हें गन का शौक था, उसी तरह से सिद्धू मूसेवाला को लग्जरी गाड़ियों का भी बहुत ज्यादा शौक था। मर्सिडीज से लेकर रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर कार से लेकर महिंद्रा थार तक अपने इंस्टाग्राम में आलीशान कारों के साथ अपनी तस्वीरें भी पोस्ट किया करते थे। मूसेवाला जब अपने गांव जाया करते थे तो उनके पास एक HMT ट्रैक्टर था, जिन्हें उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से मॉडिफाइड करा रखा था। वो उससे खेती करते भी देखे जाते थे। सिद्धू मूसेवाला एक लाइव शो के दौरान करीब 18 से 20 लाख रुपए का चार्ज करते थे, जबकि एक गाने को वो 8 से 10 लाख रुपए फीस के तौर पर लिया करते थे। उनके महीने की इनकम 40 से 45 लाख रुपए की बताई जा रही है। फिलहाल सिद्धू मूसेवाला के मामले में अभी जांच चल रही है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।